डॉक्टर सीमोन कून अपनी लेबोरेटरी में बैठकर एक स्टडी के रिजल्ट देख रही थी। पॉर्न व्यूअर पे की गई स्टडी के उस रिजल्ट्स को देखकर वो चौंक गई, क्योंकि रिजल्ट्स बता रहे थे कि पॉर्न देखने से दिमाग लिटरली छोटा होने लगता है, साइज कम होने लगती है। जब स्टडी चालू की गई थी तब उनका मानना था कि पॉर्न व्यूअर्स का रिवॉर्ड सेंटर बड़ा होगा, पर यहाँ पे उनको कुछ और ही दिख रहा था। उतना ही नहीं, पॉर्न व्यूअर का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी न्यूरल कनेक्शंस गवा रहा था और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और रिवॉर्ड सेंटर के बीच के कनेक्शंस वीक हो रहे थे। पर ये सब है क्या? ये रिवॉर्ड सेंटर, ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये न्यूरल कनेक्शंस क्या है ये? आगे बढ़ने से पहले चलो इसे आसान भाषा में समझते हैं। रिवॉर्ड सेंटर या तो वेंट्रल स्टेटम यानी दिमाग का वो हिस्सा जो हमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जैसे कि फूड, सेक्स, कंफर्ट, शेल्टर को पाने के लिए मोटिवेट करता है, और ये होता है डोपामाइन नामक एक हार्मोन के जरिए, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। जैसे ही हम इनसे रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो रिवॉर्ड सेंटर डोपामाइन रिलीज करता है, जिसके चलते हमें मज़ा आता है, प्लेजर फील होता है, और इसीलिए वो काम रिपीट करने के चांस बढ़ जाता है जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ये सिस्टम सभी मैमल्स यानी कि स्तनधारी प्राणियों में सेम होती है, पर हम इंसान यूनिक बनता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का ये आगे वाला हिस्सा जो हमको लॉजिक और रीजनिंग एबिलिटीज देता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रिवॉर्ड सेंटर को रेगुलेट करता है। रिवॉर्ड सेंटर जब सुबह आपको सोने को कहता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको उठाता है कि 10 बजे ऑफिस पहुंचना है। किसी की शादी में रिवॉर्ड सेंटर आपको बहुत से गुलाब जामुन खाने को कहेगा, तभी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स याद दिलाता है कि तुम डाइट पे हो। रिवॉर्ड सेंटर आपको एक और यूट्यूब वीडियो, एक और इंस्टा पोस्ट या एक और स्नैप के लिए मोटिवेट करता है, तभी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको आने वाले एग्जाम की दुहाई देकर फ़ोन रखवा देता है। आप समझ गए होंगे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे इंडिविजुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं न्यूरल कनेक्शंस। आप जो भी काम ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपके दिमाग में उस काम के रिलेटेड हिस्से में ज़्यादा कनेक्शंस बनते हैं। दिमाग किसी भी काम में न्यूरल कनेक्शंस और न्यूरल पाथवेज के जरिए स्किल डेवलप करता है। जैसे कि लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स पर की गई एक स्टडी दिखाती है कि टैक्सी ड्राइवर के पोस्टीरियर हिपोकैम्पस में कनेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे दिमाग ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। वैसे ही पियानिस्ट के हैंड मोटर कॉर्टेक्स में, मेडिटेशन करने वालों के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में और फुटबॉल खेलने वालों के प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में ज़्यादा कनेक्शंस देखने को मिले। दिमाग के ये हिस्से रिस्पेक्टिव स्किल्स के लिए जिम्मेदार हैं। अब जब आप पॉर्न देखते हो तो पॉर्न प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कम्प्लीटली बाईपास करके बहुत ज़्यादा अमाउंट में डोपामाइन रिलीज करवाता है, क्योंकि पॉर्न दिमाग को एज वन ऑफ द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यानी कि सेक्स के तौर पे सिग्नल करता है, और वो भी बहुत सारी नॉवेल्टी के साथ, जिससे कि दिमाग ज़्यादा पॉर्न को क्रेव करता है। इतना ज़्यादा डोपामाइन दिमाग में डेल्टा फोर्स बी नाम के दूसरे केमिकल को रिलीज करता है, जो कि कुछ एनवायरमेंटल क्यूज जैसे कि कमरे में अकेले होना, वाईफाई कनेक्ट होना या परिवार के सब लोगों का घर से बाहर होना जैसे सिचुएशन के लिए आपको हाइपर रिएक्टिव बना देता है। यानी कि जैसे ही ऐसी कोई सिचुएशन आएगी, आप डायरेक्टली पॉर्न की ओर मुड़ जाओगे। यहाँ पे एक नई साइकिल डेवलप हो जाएगी, जहाँ पे डेल्टा फोर्स भी आपको ज़्यादा पॉर्न देखने के लिए मजबूर करेगा, जिससे और ज़्यादा डेल्टा फोर्स भी पैदा होगा, जिससे आप और ज़्यादा पॉर्न देखोगे। ये साइकिल ऐसे ही चलती जाएगी और आप एक खतरनाक बीमारी के शिकार बन जाओगे, जिसको कहते हैं पॉर्न एडिक्शन। जी हाँ दोस्तों, पॉर्न एक एडिक्शन है। जब पॉर्न व्यूअर्स के दिमाग का एफएमआरआई स्कैन किया तो पाया गया कि पॉर्न देखते वक्त उनके दिमाग के वो ही 3 हिस्से एक्टिव थे जो गांजा, हेरोइन या चरस या कोकीन लेते वक्त एक ड्रग एडिक्ट के दिमाग में होते हैं। यानी कि हमारा दिमाग पॉर्न देखते वक्त और ड्रग लेते वक्त एक ही तरह से काम करता है। यही बात एक और स्टडी ने स्पेक स्कैन के जरिए कंफर्म की, जिसमें उन्होंने नॉर्मल दिमाग, ड्रग एडिक्ट के दिमाग और पॉर्न व्यूअर के दिमाग की ब्रेन एक्टिविटी को कंपेयर किया, तो उन्होंने पाया कि ड्रग एडिक्ट और पॉर्न एडिक्ट का दिमाग काफ़ी सिमिलर दिखता है। अब शायद आप सोचते होंगे कि ड्रग तो इंसान की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बिगाड़ के रख देता है, जबकि पॉर्न में तो ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। पॉर्न के चलते धीरे धीरे व्यूअर को पॉर्न के अलावा किसी भी चीज़ में मज़ा ही नहीं आता, तो बाकी सभी स्किल्स और काम से जुड़े दिमाग के सभी हिस्सों में न्यूरल कनेक्शंस कम होने लगते हैं। इसी से धीरे धीरे दिमाग की साइज़ कम होने लगती है, और होता ये है कि आपको पॉर्न के अलावा कुछ भी करने का मोटिवेशन नहीं रहता, और अगर कुछ करो तो उसमें मज़ा भी नहीं आता।
बाद में आपको पॉर्न देखने में भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि आपके रिवॉर्ड सेंटर के सभी न्यूरल कनेक्शंस और रिवॉर्ड पाथवेज ख़त्म हो गए हैं। इतना ही नहीं, आप पॉर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन के शिकार बन सकते हो। और एक चीज़ भी हो सकती है कि अगर आप मास्टरबेशन करना चाहो तो इरेक्शन के लिए आपको खुद के सामने पॉर्न चालू रखना पड़ेगा। अगर पॉर्न ना देखो तो आप इरेक्शन पा ही ना सकोगे। इस चीज़ के लिए मुझे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं मिला है, पर ये चीज़ बहुतों ने अपने एक्सपीरियंस में शेयर की है, जो कि इरेक्शन के अंत की शुरुआत हो सकती है। और तो और रिवॉर्ड सेंटर का छोटा होना डिप्रेशन को इन्विटेशन देता है, और वो अपनी बहनें एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, गिल्ट, होपलेसनेस को साथ लेकर आता है, जो कि आपके शरीर, दिमाग, लाइफ, करियर सबको बर्बाद करके रख देगा। बट दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। I hope you like the first episode of our 3 episodic series on the effects of porn. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको सभी पॉर्न साइट्स के बारे में, पॉर्न स्टार्स के बारे में पता रहता है और जिनको वाकई में ये देखने की ज़रूरत है। और जल्दी ही हम इस सीरीज का दूसरा एपिसोड लेकर आ रहे हैं, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना करो। तो चलिए जल्द ही मिलता है दूसरे एपिसोड में। जय हिंद।